राधा स्वामी बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, जरा कल्पना कीजिए कि आपके पास एक वरदान मांगने का अवसर है। आपके सामने एक दिव्य शक्ति खड़ी है और कह रही है, जो चाहो मांग लो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तो आप क्या मांगेंगे? बहुत से लोग कहेंगे, धन दौलत, लंबी उम्र, अच्छी सेहत, खुशहाल परिवार, सफलता, प्रसिद्धि। लेकिन सोचिए, अगर यह सब कुछ पाने के बाद भी मन अशांत रहे, तो क्या यह वरदान हमारे लिए सच में उपयोगी होगा? संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसमें आपको अमूल्य विचार मिलेंगे। और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाबा जी समझाते हैं, हम जीवन भर मांगने की आदत में ही रह जाते हैं, कभी माता पिता से, कभी समाज से, कभी अपने भाग्य से और सबसे ज्यादा परमात्मा से। लेकिन हम यह नहीं सोचते कि जो मांग रहे हैं वह सच में हमारे लिए सही है या नहीं। हमारी मांगे अक्सर भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित होती हैं। हम मानते हैं कि अगर हमें अच्छा घर, पैसा और सुविधाएं मिल जाए तो हम खुश रहेंगे। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही कहती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर बनना चाहता है। वह दिन रात मेहनत करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि उसका बिजनेस सफल हो जाए। कुछ समय बाद वह करोड़पति बन जाता है, लेकिन इस दौड़ में उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं और अंत में वह फिर भी शांति महसूस नहीं करता। अब सोचिए, उसने भगवान से मांगा क्या था? सिर्फ धन। लेकिन क्या सिर्फ धन ही सुख का कारण है? नहीं। अगर वह परमात्मा से भक्ति, संतोष और सद्बुद्धि मांगता, तो शायद उसकी जिंदगी संतुलित होती। हमें समझना होगा कि परमात्मा से हमें वही मांगना चाहिए जो हमारे आत्मिक विकास और वास्तविक शांति के लिए आवश्यक हो। अगर हम सिर्फ सांसारिक चीजों की मांग करेंगे, तो एक पूरी होती ही दूसरी पैदा हो जाएगी। इसलिए संत जन बार बार समझाते हैं कि मांगने का तरीका और वस्तु दोनों ही सही होनी चाहिए। संगत जी, अब सवाल यह उठता है कि हमें परमात्मा से क्या मांगना चाहिए। आइए इसे गहराई से समझते हैं। संगत जी, हम सभी जीवन में सुख, शांति, प्रेम और संतोष की तलाश में रहते हैं। परंतु यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि सच्चा सुख और शांति केवल परमात्मा से जुड़ने में ही संभव है। संसार की वस्तुएं, ऐश्वर्य, धन दौलत और सुविधाएं क्षणिक होती हैं। यह सभी चीजें आज हमारे पास हो सकती हैं और कल समाप्त भी हो सकती हैं। परंतु जो चीज स्थायी है, वह है परमात्मा की भक्ति, उनकी कृपा और उनका प्रेम। इसीलिए हमें परमात्मा से केवल उन्हीं चीजों की मांग करनी चाहिए जो स्थायी है, जैसे भजन, सुमिरन, भक्ति, उनके चरणों की शरण और उनकी कृपा। अक्सर कहा जाता है कि हमें मांगना नहीं आता। हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को परमात्मा के सामने रखते हैं, जबकि वह स्वयं जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। जिस प्रभु ने यह संपूर्ण सृष्टि बनाई, क्या उन्हें यह नहीं पता होगा कि उनके भक्तों के लिए सबसे उत्तम क्या है? संगत जी, एक बार एक भक्त भगवान के पास गया और बोला, प्रभु, मुझे आपसे कुछ मांगना है। भगवान ने कहा, मांगो जो तुम्हें चाहिए। भक्त ने कहा, मुझे मांगना नहीं आता, आप स्वयं बताइए कि आपके पास देने के लिए क्या है। भगवान मुस्कराए और बोले, मेरे पास दो चीजें हैं, एक माया और दूसरी भक्ति। तुम्हें इनमें से क्या चाहिए? भक्त ने पूछा, प्रभु, यह दोनों क्या करती हैं? भगवान बोले, ये दोनों नचाने का ही काम करती हैं। माया भी नचाती है और भक्ति भी नचाती है। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? भक्त थोड़ी उलझन में पड़ गया और बोला, प्रभु, पहले विस्तार से बताइए कि इन दोनों में क्या अंतर है। भगवान हंस पड़े और बोले, अंतर बहुत स्पष्ट है। माया मनुष्य को नचाती है, जबकि भक्ति भगवान को नचा देती है। यदि तुम नाचना चाहते हो तो माया ले जाओ, लेकिन यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे प्रेम में नाचूं, तो भक्ति को अपनाओ। संत सूरदास जी ने भी यही कहा था। अब मैं नाचूं ना गोपाल।
संगत जी, यह 84 लाख योनियों का चक्कर माया का ही खेल है। जब हम माया के वश में होते हैं तो जन्म-मरण के इस चक्र में फंसे रहते हैं। परंतु जब हम भक्ति को अपनाते हैं तो प्रभु स्वयं हमारे निकट आ जाते हैं। इसलिए हमें परमात्मा से मांगना चाहिए कि वह हमारी सारी सांसारिक इच्छाएं समाप्त कर दे और हमें अपने प्रेम की बख्शिश करें। हम में से कई लोग परमात्मा से सांसारिक चीजें मांगते हैं, धन, सुख, सफलता, परिवार की खुशहाली आदि। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो यह भी एक तरह का विश्वास ही है। यह दर्शाता है कि हम जानते हैं कि यह संसार हमारा साथ नहीं निभा सकता, लेकिन भगवान निभाएंगे। लेकिन संगत जी, हमें यह भी सोचना चाहिए कि यदि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, और यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्या हमारा विश्वास कम हो जाता है। सच्चा भक्त वह है जो हर परिस्थिति में अपने सद्गुरु और परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखता है। उसे यह एहसास होता है कि सद्गुरु, तेरा किया मीठा लागे, जो भी तुमने किया उसमें ही मेरी भलाई है। एक बार सत्संग के दौरान एक महिला ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी ने सुबह कहा था कि मम्मा, आपकी प्रश्नोत्तर की पर्ची जरूर निकलेगी और आपको बाबा जी से मिलने का अवसर मिलेगा। और देखिए, वह बात सच हो गई। इसका मतलब है कि बाबा जी, आपने मेरी बेटी की बात मान ली और अब उसका विश्वास और बढ़ जाएगा कि आप सबकी सुनते हैं। बाबा जी मुस्कराए और बोले, अच्छा, यदि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए तो विश्वास है, लेकिन यदि न हो तो विश्वास डोल जाता है। बाबा जी बोले, बेटा, असली विश्वास वही होता है जब हमारी इच्छा पूरी न हो और हम तब भी कहें, मालिक, तूने जो किया सोचकर ही किया होगा। संगत जी, यह सोचने की बात है। सच्चा विश्वास वही है जब हम अपने प्रभु से यह कह सकें, प्रभु, आप जो भी करोगे वही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। परमात्मा हमारी इच्छा तभी पूरी करेंगे जब उन्हें लगेगा कि वह हमारे लिए उचित है। और यदि वह हमारी इच्छा पूरी नहीं करते तो हमें यह मानना चाहिए कि प्रभु, इसमें भी मेरी ही भलाई होगी। संगत जी, विश्वास की बात है, करके देखिए। जब बाबा जी किसी को प्रेम और विरह की अनुभूति दे देते हैं, जब मनुष्य के भीतर प्रभु से मिलने की तड़प जाग जाती है, तो समझ लीजिए प्रभु ने उसे अपनी सबसे प्यारी चीज दे दी है। बाबा जी अक्सर सत्संग में कहते हैं, जे राज कराए तां तेरी उपमा, जे भीख मंगाए तां क्या घट जाए। अर्थात यदि प्रभु हमें राजा बना दे तो उनकी महिमा है, और यदि हमें भीख मांगने की स्थिति में भी डाल दे तो भी हमारा कुछ नहीं घटता, क्योंकि सब कुछ प्रभु की ही इच्छा से होता है। संगत जी, हमें क्या करना चाहिए? हमें केवल उनकी रजा में राजी रहना है। हमें अपने जीवन में हर घटना को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें भजन सुमिरन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा शब्द है जो हमें हमारे असली घर तक पहुंचाता है। हमारी आत्मा की असली भूख केवल और केवल नाम की कमाई से ही मिट सकती है। एक बार एक साधक ने परमात्मा से अपनी कई इच्छाएं व्यक्त की। परमात्मा ने उसकी हर इच्छा पूरी कर दी, परंतु फिर भी वह पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आत्मा की असली प्यास केवल परमात्मा से मिलने से ही बुझती है। संगत जी, हम सब इस संसार में सुख, शांति और संतोष की खोज में भटक रहे हैं। हमारा मन हमें हमेशा यह एहसास कराता है कि यदि हमारी यह इच्छा पूरी हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? मनुष्य की प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी है कि जब एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। अगर हमें अच्छा घर चाहिए और वह मिल जाए तो फिर उसमें और बेहतर सुविधाएं जोड़ने की इच्छा होती है। यदि हमें एक अच्छी नौकरी चाहिए और वह मिल जाए तो फिर पदोन्नति की इच्छा जाग उठती है। इस तरह इच्छाओं का यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। बाबा जी हमें यही समझाते हैं
कि यह इच्छाएं कभी भी पूरी तरह शांत नहीं हो सकती, क्योंकि यह मन की ही उत्पत्ति है। मन तो हमेशा ही अस्थिर रहता है और इसे संसार की माया में उलझने की आदत होती है। संगत जी, इसलिए संत जन हमें यही सिखाते हैं कि हमें परमात्मा से सिर्फ परमात्मा को ही मांगना चाहिए, क्योंकि केवल वही हमें स्थायी सुख, शांति और आनंद दे सकते हैं। हम अक्सर भगवान से सांसारिक चीजों की मांग करते हैं, धन, संपत्ति, सफलता, सुख सुविधाएं। लेकिन यह सब चीजें नश्वर हैं, एक दिन समाप्त हो जाएंगी। हमें उनसे यह मांगना चाहिए कि हे मालिक, हमें आपकी भक्ति दे दो, हमें आपके प्रेम में लीन कर दो, हमें आपकी शरण में स्थान दे दो, हमारे मन को भजन सुमिरन में लगने की शक्ति दे दो। क्योंकि संगत जी, यदि हमें परमात्मा की भक्ति मिल गई तो हमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं रहेगी। जब आत्मा को अपने असली मालिक का प्रेम मिल जाता है तो वह संसार की मोहमाया से मुक्त हो जाती है। बाबाजी बार बार समझाते हैं कि इस संसार में मन को नियंत्रित करने का केवल एक ही तरीका है, भजन और सुमिरन। क्योंकि यह मन की ही चाल है जो हमें बार बार इच्छाओं के जाल में उलझाती जाती है। मन की प्रवृत्ति ही हमें बाहर की दुनिया में उलझाने की होती है। जब हम किसी चीज को हासिल कर लेते हैं तो कुछ समय के लिए हमें खुशी महसूस होती है, लेकिन फिर मन कोई और नया लक्ष्य निर्धारित कर देता है। इस तरह यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। बाबाजी कहते हैं कि अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुमने सब कुछ जीत लिया, क्योंकि यह मन ही हमें बार बार संसार की ओर खींचता है। जब तक मन की इच्छाएं बनी रहेंगी, हम परमात्मा की भक्ति में पूरी तरह नहीं डूब सकते। संगत जी, जीवन में ऐसे अनगिनत उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां लोगों ने दौलत, शोहरत और सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया, लेकिन फिर भी उनके मन को सच्ची शांति नहीं मिली। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास अधिक पैसा, बड़ा घर, नाम, प्रसिद्धि और सम्मान होगा तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी आंतरिक शांति की तलाश में भटकते रहे हैं। इसी तरह का एक प्रेरणादायक उदाहरण है भारत के प्रसिद्ध WWE रेसलर रिंकू राजपूत। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया, शोहरत पाई और एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसके लिए लाखों लोग सिर्फ सपना देखते हैं। लेकिन क्या यह सब पाकर भी उन्हें आत्मिक संतोष मिला? नहीं, उनका मन भीतर से अशांत ही रहा। अंततः उन्होंने वह रास्ता चुना जो असली सुख की ओर ले जाता है। आज वे वृंदावन में संत प्रेमानंद जी महाराज के साथ जुड़ चुके हैं और एक विरक्त जीवन जी रहे हैं। उन्होंने दुनिया की मोहमाया को त्याग कर भजन सुमिरन का मार्ग अपना लिया। संगत जी, यही सबसे बड़ा सबक है। मन की असली शांति केवल परमात्मा की भक्ति में ही है। चाहे हमारे पास संसार की हर चीज हो, लेकिन जब तक हम ईश्वर के प्रेम से नहीं जुड़ते, तब तक हमें वह सच्चा सुख नहीं मिल सकता जिसकी हमारी आत्मा को प्यास है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हम भी भजन सुमिरन में लग जाएं और अपने मन को स्थिर करें। हमारे सद्गुरु हमें बार बार यही समझाते हैं कि यदि हम सच में सच्चा सुख चाहते हैं तो हमें अपने मन को सुमिरन में लगाना होगा। क्योंकि जब हम सुमिरन करते हैं तो मन धीरे धीरे नियंत्रित होने लगता है। फिर यह हमें संसार की ओर नहीं बल्कि मालिक की ओर खींचता है। जब हम भजन सुमिरन करते हैं तो हम सच्चे शब्द से जुड़ते हैं। वही शब्द हमें अंदर से उठाकर हमारे असली घर तक ले जाता है। हमारे सद्गुरु हमारे अंदर ही विराजमान हैं, बस हमें उनकी आवाज सुननी है। बाबाजी हमेशा समझाते हैं कि तुम बस एक कदम बढ़ाओ, समय दो, महाराज जी खुद संभाल लेंगे। परमात्मा हमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगते, केवल यह चाहते हैं कि हम उनके नाम का सुमिरन करें। यदि हम यह कर पाएं तो बाकी सब कुछ वह खुद संभाल लेंगे। संगत जी, इस संसार से हम कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे। न धन, न परिवार, न ऐश्वर्य, कुछ भी नहीं। हमारे साथ केवल हमारी नाम की कमाई जाएगी।
इसलिए बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं कि संभल जाओ, अभी भी समय है। भजन सुमिरन कर लो। मालिक को यह तो कह पाओ कि हमने कोशिश की, बाकी सब वह संभाल लेंगे। हमारी आत्मा उसी परमात्मा की अंश है। वह हमें बुला रही हैं, हमें पुकार रही हैं। बस हमें उनकी इस पुकार को सुनना है और भजन सुमिरन में मन लगाना है। यही सच्चा सुख है, यही सच्चा रास्ता है। इसलिए संगत जी, परमात्मा से यही मांगे, हे प्रभु, हमें आपका प्रेम दे दो, हमें आपके चरणों की शरण दे दो। हमारे मन को संसार से हटाकर अपने प्रेम में लगा दो और हमें इतनी शक्ति दो कि हम हर परिस्थिति में आपके भजन सुमिरन से जुड़े रहें। बाबा जी समझाते हैं, परमात्मा कोई व्यापार करने के लिए नहीं है कि हम उनसे कुछ मांगे और बदले में वे हमें दे दें। वे हमें वही देंगे जो हमारे लिए सही है, न कि जो हम मांगते हैं। भगवान हमें हर हाल में संभालते हैं, लेकिन मांगने का सही तरीका जानना जरूरी है। संत कहते हैं, परमात्मा से मांगो, लेकिन बुद्धिमानी से। केवल सांसारिक वस्तुएं मांगना हमें एक अंतहीन दौड़ में डाल देता है। सही मांग वही होती है जो हमें परमात्मा के और करीब ले जाए। सांसारिक चीजों से ज्यादा ईश्वर की भक्ति, शांति और उनकी कृपा मांगनी चाहिए। यह मांगनी चाहिए कि हमारी सोच सकारात्मक हो, हमारा मन शांत हो और हमें सच्चे संतों का सत्संग और सही मार्गदर्शन मिलता रहे। एक बार बाबा जी के पास एक भक्त आया और बोला, महाराज, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ। मेरा मन अशांत रहता है। आप बताइए, मैं क्या करूं? बाबा जी मुस्कराए और बोले, तूने कभी भगवान से सही चीज मांगी ही नहीं। तूने सिर्फ दौलत मांगी, लेकिन संतोष नहीं। तूने बड़ा घर मांगा, लेकिन घर में सच्ची खुशी नहीं मांगी। तूने व्यापार में सफलता मांगी, लेकिन सेवा का भाव नहीं मांगा। भक्त को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने बाबा जी से प्रार्थना की कि वे उसे सही मार्ग दिखाए। संगत जी, हमें भी सोचना चाहिए, हम जो मांग रहे हैं, क्या वह हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा या बस क्षणिक सुख देगा? अगर हमें मांगना ही है, तो परमात्मा की भक्ति, सेवा, संतोष और विवेक मांगे। एक व्यक्ति करोड़पति है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन वह फिर भी बेचैन है। दूसरा व्यक्ति एक साधारण जीवन जीता है, लेकिन आनंदित है। अंतर क्या है? पहले व्यक्ति ने परमात्मा से सिर्फ दौलत मांगी थी, लेकिन दूसरे ने संतोष और भक्ति मांगी थी। बाबा जी समझाते हैं, हमारे पास कितना भी पैसा, प्रसिद्धि और सुख सुविधाएं हों, यदि मन अशांत है, तो हम कभी भी सच्चा आनंद अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए मांगना है तो परमात्मा का प्रेम, धैर्य और संतोष, सद्गुरु की शरण और सत्संग, निष्काम सेवा का भाव। संगत जी, सोचिए, अगर कोई आपको अमृत और जहर में से एक चुनने को कहे, तो आप क्या लेंगे? जाहिर है, अमृत। फिर हमें भी अपने जीवन में वही मांगना चाहिए जो आत्मा के लिए अमृत समान हो, यानी परमात्मा का नाम, उनकी भक्ति और सेवा का अवसर। संगत जी, परमात्मा से मांगना गलत नहीं है, लेकिन सही चीज मांगना सीखें। धन, स्वास्थ्य और सुख सुविधाएं सिर्फ बाहरी चीजें हैं, असली सुख आत्मा की शांति में है। भगवान से यही प्रार्थना करें कि हमें उनकी भक्ति, उनकी सेवा और उनकी कृपा प्राप्त हो। बाबा जी समझाते हैं, संगत जी, जब हम अपनी सारी इच्छाएं परमात्मा के चरणों में रख देते हैं, तो हमें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनके भरोसे रहना ही सबसे बड़ी भक्ति है। संगत जी, अगली बार जब आप परमात्मा के सामने जाएं, तो सोचिए क्या मांग रहे हैं और फिर सही चीज मांगिए, प्रेम, भक्ति और संतोष, क्योंकि यही असली धन है। संगत जी, अगर आपको यह विचार अच्छे लगे और आपने इसमें कुछ नया सीखा, तो इस संदेश को अपने परिवार, दोस्तों और संगत के साथ शेयर करें,
ताकि और लोग भी समझ सकें कि सच्ची शांति कहाँ मिलती है। अगर आप इसी तरह के और सत्संग विचार चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। चलो सब मिलकर भजन सुमिरन को अपनाएं और परमात्मा के प्रेम में लीन हो जाए। राधा स्वामी जी।